अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर लेक्चर इज़ ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में। सिमिलरली in the discovery of protons, a scientist named as a Goldstein observed that in addition to cathode rays, there are some other rays that are also present in the discharge tube, and they bear the opposite charge to that of cathode rays, that is the positive charge. He said that these rays were traveling in the discharge tube in an opposite direction to the cathode rays. He set up the same apparatus as William Crookes did. The arrangement was also same, but there is a bit difference in his arrangement and in William Crookes' arrangement. He used a perforated cathode. What is perforated cathode? परफोरेटेड कैथोड से बुरा क्या है कि उस कैथोड के अंदर उसने कुछ सुराख रखे थे, ठीक है, कुछ परफोरेशंस रखी थी, इसलिए उसको परफोरेटेड कैथोड का नाम दिया गया. ही सेड दैट these rays pass through the holes present in the cathode tube and produce a glow on the walls of discharge tube. बिल्कुल अरेंजमेंट सेम थी, लेकिन बस क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे, जिस तरह वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते थे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट यानी एनोड की तरफ, इसी तरह कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी उसके अंदर मौजूद थे जो कि पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड वाली प्लेट की तरफ से वो कैथोड की तरफ मूव करते हुए उसको नज़र आए. और जैसे ही वो परफोरेशन से वो पार्टिकल्स गुजरे और गुजरने के बाद वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ स्ट्राइक किए, तो उसकी वॉल की स्ट्राइक करने के बाद, वॉल से स्ट्राइक करने के बाद उसके ऊपर रेड ग्लो प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आया. लेकिन हकीकत में इसका डिफरेंस थोड़ा कैथोड रे से ये भी था कि ये हकीकत में एक एनोड से ये रेज प्रोड्यूस नहीं थी हो रही. बहरहाल गोल्डस्टीन ने इन रेज़ को कनाल रेज़ का नाम दिया गया, और इसी तरह इसको पॉजिटिव रेज़ का भी कहा जाता है, और इसी तरह इनको प्रोटॉन्स का भी नाम दिया जाता है. लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज़. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज. एज यू आर वॉचिंग द डायग्राम कि ये जो रेज़ हैं इनकी डायरेक्शन कैथोड रेज से ऑपोजिट है, और ये रेज़ जो पॉजिटिव रेज़ हैं जो ये अपीयर इस तरह हो रही हैं जैसे कि ये एनोड की तरफ से आ रही हैं और ये परफोरेशंस में से गुजर रही हैं, लेकिन हकीकत में ये एनोड में से नहीं आती. अब जो हम अगली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उनमें इसका जिक्र भी किया गया है कि ये रेज़ किस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती हैं. The next point is their deflection in electric and magnetic field prove that these are positively rays. तो जैसे कि हमने कैथोड रेज वाले डायग्राम में भी देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वो जो रेज़ हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो से हैं वो पॉजिटिव प्लेट जो सी है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाएंगे तो जो ये पॉजिटिव रेज़ हैं ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंड होती हुई नज़र आएंगी. इनकी जो डिफ्लेक्शन होगी ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, देयरफॉर इट डिफ्लेक्ट्स towards the oppositely charged electrode. The third point is unlike cathode rays, the canal rays depend upon the nature of gas present in the discharge tube. कैथोड रेज में तो ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं थी कर रही कि उसमें किस नेचर के इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया गया और किस नेचर की गैस को यूज़ किया जा रहा है. जबकि कैनाल रेज की बात करते हैं तो इस केस में उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. तो कैनाल रेज हमेशा अपनी उस नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई है, और हर गैस के लिहाज से अलहदा प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हुए नज़र आते हैं. अब उस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि ये जो एनोडिक रेज़ हैं ये हकीकत में प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं. तो ये एनोड से बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि ये क्या है, ये रेज़ हमेशा तब प्रोड्यूस होंगी जब कैथोड रेज़ जो सी कैथोड से मूव करती हुई एनोड की तरफ मूव कर इसी दौरान वो उस गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की गई थी उसके गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ वो टकराती है, और टकराने के बाद उसको आयोनाइज कर देती है. जैसे कि ये आपकी बुक में भी एक इक्वेशन की सूरत में मेंशन किया गया है कि रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ही कैथोड रेज टकराएंगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज रेज प्रोड्यूस होंगी आयोनाइजेशन होने के बाद. Now let's start the brief discussion on the mass of these particles. So here we are going to discuss the mass.
द मैस ऑफ दिस पार्टिकल वॉज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन और ए सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। अगर हम प्रोटॉन के मैस की बात करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1840 टाइम्स ग्रेटर है। एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंक्लूजन्स मेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो पहली कंक्लूजन क्या है कि ये रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इन्हीं पार्टिकल्स पर मौजूद चार्ज वो उस गैस की नेचर पर डिपेंड कर रहा है जो कि हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल की थी। और तो अगर हम देखें तो डिफरेंट गैसेस अगर फिल की जाती हैं तो वो डिफरेंट नेचर के पॉजिटिव रेज को प्रोड्यूस करेंगे और उनका मैसेज भी डिफरेंट होंगे और उनके चार्जेस भी डिफरेंट ही होंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को भी अपने जहन में रखना है कि एक ही तरह की गैस से जो पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे उनकी जो टाइप है वो सेम ही होगी। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की है तो उससे जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगी तो वो क्या होंगी, प्रोटॉन्स ही सिंपल होंगे।